ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पूर्णिमा के व्रत के बारे में। चैत्र मास की पूर्णिमा कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत आपको किस दिन धारण करना चाहिए, इस व्रत का महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है, और अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के नियम क्या होने चाहिए, पूर्णिमा की पूजा विधि क्या होती है, और आज हमें कौन से देवी देवताओं की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। आज के दिन हम किस प्रकार से पूजा करें, कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए विशेष रूप से आज क्या करना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें पूर्णिमा के महत्व के बारे में तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूर्णिमा का अर्थ होता है मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो आज के दिन आप जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं और भगवान का पूजन करते हैं वो आपकी कामना पूर्ण होती है। और बिना व्रत धारण किए भी आज अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। ये जो तिथि होती है पूर्णिमा की, ये पूरी तरह से लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। तो इस दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए। आज के दिन चंद्रमा की भी पूजा बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि चंद्र देवता जो कि 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो आज की रात्रि में अगर हम इन्हें दूध से अर्घ्य देते हैं तो मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मानसिक रूप से अगर आप परेशान हैं तो चंद्रमा के दर्शन करना और चंद्रमा को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी प्रकार से अशुभ स्थिति में है तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक महीने में जब पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन अगर आप चंद्रमा के दर्शन करके और उन्हें दूध से अर्घ्य देते हैं, कुछ समय चंद्रमा को देखते हुए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित ही आपकी परेशानी जो है वो बहुत शीघ्र दूर होती है। और पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से, माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करने से, मंत्र जप करने से हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और इसके अलावा आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज भगवान शिव पार्वती की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, चंद्रमा की पूजा की जाती है, और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। सत्यनारायण की कथा का आज विशेष महत्व होता है। दोस्तों, चैत्र मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है क्योंकि इस तिथि को भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा पर भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा पर भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे बहुत से भक्त हनुमान जयंती कहते हैं। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी भी प्रकार से शनि की 7.5 ढैया से परेशान हैं, शनि की दशा या अंतरदशा में आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, या फिर आप कर्ज से परेशान हो, धन के अभाव में हो, या कोई और भी विशेष मनोकामना हो, तो आज का दिन इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप आज हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चैत्री पूर्णिमा को मनोरथी पूर्णिमा भी कहा जाता है, मतलब मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली पूर्णिमा। जिस भी मनोकामना से आज के दिन आप व्रत धारण करते हैं निश्चित ही वो कामना पूर्ण होती है। हिंदू नववर्ष की ये प्रथम पूर्णिमा है, तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहते हैं तो इसी पूर्णिमा से आप व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं। और चैत्र पूर्णिमा इसलिए भी बहुत विशेष होती है क्योंकि आज से वैशाख मास का स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो जो भक्त वैशाख मास का स्नान करते हैं या फिर व्रत धारण करना चाहते हैं वो आज के दिन से ही वैशाख मास का स्नान करना प्रारंभ करेंगे, और आज से जो लोग व्रत धारण करना चाहते हैं व्रत भी धारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा की विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं या सिर्फ पूजन भी करना चाहते हैं पूर्णिमा का, तो प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं
उठ पाते हैं तो सूर्य के निकलने से पहले ज़रूर उठ जाइए। उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। आज के दिन सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व होता है, तो घर में सत्यनारायण की कथा का आप आयोजन कर सकते हैं। चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी आप कथा करवा सकते हैं, और अगर ऐसा संभव ना हो तो स्वयं भी भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित करें। केले का स्तंभ बना सकते हैं आप, अगर आपके पास उपलब्ध हो केले का स्तंभ, तो ना हो तो वैसे भी थोड़ी सी साफ सफाई करके और जगह को स्वच्छ करके भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आसन बिछाकर बैठ जाइए और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करके सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पीले पुष्पों से करनी चाहिए, पीले फल उन्हें अर्पित करने चाहिए और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्पों की माला या लाल पुष्प अर्पित करें। और आज के दिन भगवान सत्यनारायण की जब आप कथा कर रहे हैं तो प्रसाद में आपको आटे की पंजीरी जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा आप फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। खीर बनाकर आज के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आज के दिन आपको माँ लक्ष्मी के विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए। चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा का पाठ कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो आप जपना चाहते हैं जप सकते हैं। और अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो उसी समय अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका पूर्णिमा का व्रत है, और जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं अपनी कामना भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से कहिए और पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है और आप जिस भी प्रकार से चाहें व्रत धारण कर सकते हैं। निर्जल या फलाहार पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप फलाहार में व्रत धारण करते हैं तो फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर इस व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। शाम के समय विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा भी करनी चाहिए। शाम को जब चंद्रमा उदित होते हैं उस समय चंद्रमा को देखते हुए अर्घ्य देना चाहिए। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए, आपको थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए, उसमें जल मिलाकर और थोड़ा सा पुष्प और अक्षत डालकर चंद्रमा को देखते हुए अर्घ्य देना चाहिए। और हाँ, जल में थोड़ी सी मिश्री या शहद अवश्य डाल दीजिए। और चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः। तो दोनों मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र के द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इसके बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भी भोग आपने माँ लक्ष्मी को अर्पित किया है उसे खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शाम के समय प्रयास करना चाहिए कि मीठा भोजन ही करें। अगर बहुत आवश्यक न हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी न हो आपको, तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए और माँ लक्ष्मी को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए और उसी खीर से अपना व्रत भी खोलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को खीर में से वितरित करें, इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप बहुत अधिक आर्थिक रूप से परेशान हैं तो पूर्णिमा पर एक नियम बना लीजिए। हर पूर्णिमा पर आप खीर घर में अवश्य बनाएंगे, चाहे थोड़ी सी ही खीर बनाएं पर ज़रूर बनाइए। माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। उसके बाद परिवार सहित सभी सदस्य इस खीर में से प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें तो निश्चित ही कुछ ही समय में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लग जाता है। और अब जानते हैं कि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि कब है, व्रत हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अप्रैल को सुबह 2:25 पर और समाप्त हो रही है 17 अप्रैल को देर रात 12:24 पर। तो चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है? सूर्योदयकालीन तिथि हमें 16 अप्रैल को प्राप्त हो रही है, तो 16 अप्रैल यानी शनिवार के दिन पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। और इस दिन पूरे दिन पूर्णिमा है तो स्नान दान भी आज ही होगा। जो भी मंदिरों में आप दीप दान करना चाहते हैं, गंगा स्नान का आज विशेष महत्व होता है, तो जो भी भक्त गंगा में जाकर स्नान करना चाहते हैं उनके लिए भी आज ही का दिन सर्वोत्तम है। और अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से आप गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं, तो भी अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से अगर आप स्नान करते हैं तो पवित्र नदियों में स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जाते, घर में ज़रूर थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। आज के दिन किसी गरीब ब्राह्मण को
खीर की सामग्री दान करनी चाहिए या खीर बनाकर घर में बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप किसी मंदिर में भी खीर की सामग्री किसी पुजारी को दान कर सकते हैं या किसी धर्म स्थान में खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि थोड़े से दूध, चावल और चीनी किसी मंदिर में आप दान करवा दें, किसी पुजारी को या किसी ब्राह्मण के घर भिजवा दें, तो इससे आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। कामकाज में कोई बाधा आ रही है, धन प्राप्ति में बाधा है, बच्चों के विकास बाधित हो रहे हैं या जीवन में बहुत अधिक कष्ट बना हुआ है, इस उपाय को कीजिए हर पूर्णिमा के दिन। निश्चित ही आपको बहुत जल्दी अपने जीवन में चमत्कार दिखेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि चैत्र पूर्णिमा से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।